अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। खाने पीने और नमाज के मामला में बेटे का वालिदा से झगड़ा करना। सवाल किया गया है, मेरा भाई बहुत मोटा है और बहुत ज़्यादा खाता है। जब भी वालिदा उसे कम खाने की नसीहत करती है और धमकी देती है कि अगर उसने बात ना मानी तो वो इससे नाराज़ हो जाएगी, तो भाई जवाब देता है कि खाना हराम तो नहीं और वालिदा को किसी हलाल काम से मना करने का कोई हक़ हासिल नहीं, और वो नमाज भी मस्जिद में अदा नहीं करता। वालिदा जब भी उसे मस्जिद न जाने का सबब पूछती है तो वो जवाब देता है, नमाज बा जमात सुन्नत मुअक्कदा है, जैसा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल है, और वो अज़ान के बाद नमाज को बहुत लेट करके अदा करता है। हम जब भी उसे कहते हैं कि वक़्त पर नमाज अदा क्यों नहीं करते, तो जवाब देता है कि मैं नमाज के मुकर्ररा वक़्त से लेट तो नहीं करता, इसलिए कि नमाज के औक़ात मारूफ़ हैं जो अज़ान और इकामत के साथ मिले हुए नहीं। हम इसका कैसे जवाब दें, रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिअौन अल-वहाब। अव्वल, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों पर सबसे अजीम एहसान ये है कि उसने ज़मीन में हर चीज़ उसके लिए मुसख्खर कर रखी है और उस पर नेमतें नाजिल फरमाई हैं और उनके लिए पाकीज़ा अशिया खाने पीने और पहनने के लिए मुबाह की हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन अशिया के इस्तेमाल में इसराफ़ करने या फिर इसमें ऐसी रुख़सत तलाश करना जिसमें उसे ज़रर और अज़ियत हो, या वो उसे उसके दीन और दुनिया में ज़्यादा नफ़ा वाली चीज़ के आड़े आ रही हो, इसमें मशगूल होने वाले की मज़म्मत भी की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, खाओ पियो और इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला फ़ुज़ूल ख़र्ची और इसराफ़ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। दोम, इब्ने आदम के लिए सबसे ज़्यादा हिलाकत और तबाह करने वाली अशिया में पेट की शहवत है, और फिर पेट शहवात का मंबा और बीमारियों और आफ़ात की जड़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आदमी के लिए सबसे बुरी चीज़ उसका भरा हुआ पेट है। इब्ने आदम के लिए तो उसकी पीठ सीधी रखने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं। अगर वो इसके बग़ैर नहीं रह सकता तो 1/3 खाने के लिए और 1/3 पीने और 1/3 हिस्सा सांस लेने के लिए रखे। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2380, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। यानी इब्ने आदम सिर्फ़ इतना खाना खाए जो उसकी पीठ को सीधा रखे और इससे ज़्यादा न खाए। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा खाना ही चाहता है तो फिर इतना पेट भर कर खा सकता है कि पेट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खाने और एक हिस्सा पीने और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए रखे। इससे ज़्यादा मिक़दार में न खाए। रेफरेंस के लिए देखिए तोहफ़तुल अहवज़ी। दौरे जahiliyyat में अक्लमंद और दानश्वर कम खाने की तारीफ़ किया करते थे। हातम ताई का कौल है, अगर तूने पेट और शर्मगाह को उसकी मतलूबा अशिया दे दी तो दोनों खून की इंतहाई मिक़दार हासिल कर लेंगे। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 669। और अगर इंसान इतना ज़्यादा खा ले कि ये उसके लिए ज़रर और नुकसान का बाइस बने तो ये हराम है। मुस्तकिल फ़तवा कमेटी से ये सवाल दरियाफ़्त किया गया, क्या ज़्यादा खाना हराम है? तो कमेटी का कहना था, जी हाँ, मुसलमान के लिए इतना ज़्यादा खाना कि इससे ज़रर और नुकसान हो हराम है, क्योंकि ये इसराफ़ में शामिल होता है और इसराफ़ हराम है। इसकी दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फ़रमान है, ए बनी आदम, मस्जिद में हाज़री के वक़्त लिबास पहन लिया करो और खाओ पियो और इसराफ़ न करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसराफ़ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तावल लजनत दाइमत लिल बहूथ अल इल्मिय्यत वल इफ्ता, जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 329। सैर होकर और पेट भर कर खाने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरहीब वारिद हुई है। ये इसलिए कि ऐसा करना रोज़े क़यामत भूख का बायस होगा। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे अपना डकार रोक कर रखो, क्योंकि दुनिया में अक्सर सैर रहने वाला शख्स रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा मुद्दत भूखा रहेगा। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2015, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। अल-जुशा, सैर होने की सूरत में इंसान से हवा के साथ खारिज होने वाली आवाज़ को कहा जाता है। इब्ने अबी दुनिया और तबरानी ने कबीर और अल-औसत में और बहक़ी ने अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से यही रिवायत बयान की है, और उसमें उन्होंने ये ज़्यादा किया है कि अबू जुहैफ़ा ने मौत तक पेट भर कर खाना नहीं खाया।
جب وہ دوپہر کا کھانا کھا لیتے تو رات کو نہ کھاتے، اور جب رات کو کھا لیتے تو دوپہر کا کھانا نہ کھاتے۔ اور ابن ابی دنیا کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 برس سے اپنا پیٹ نہیں بھرا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوزی۔ زیادہ کھانا ترک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا بتدریج اور آہستہ آہستہ کم کیا جائے، اس لیے کہ جو شخص زیادہ کھانے کا عادی ہو اور یک بارگی کھانے میں کمی کرے، اس میں کمزوری اور نقاہت آ جائے گی اور اس کی مشقت بڑھ جائے گی، اس لیے اسے تھوڑا تھوڑا کھانا کم کرنا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ عادتاً کھانے میں کچھ کمی کرتا رہے حتیٰ کہ کھانا اعتدال کی حد میں آ جائے۔ سوم، اگر نماز باجماعت کی ادائیگی سنت مؤکدہ ہے یا پھر اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اس کی مداومت اور حرص کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے کام لیا جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے عبادت اور خیر کے طریقے اور سنن الہدا مشروع کی ہیں، اور ہمیں اپنوں سے پہلی نسل اور سلف کے حال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کل اللہ رب العزت کو مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان نماز پنجگانہ کی ادائیگی وہاں کرے جہاں اذان ہوتی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سنن الہدا مشروع کی ہیں اور یہ نمازیں سنن الہدا میں سے ہیں۔ اگر تم پیچھے رہ کر اپنے گھر میں نماز ادا کرنے والے شخص کی طرح گھروں میں ہی نماز ادا کرنے لگو تو تم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص بھی اچھی طرح طہارت کر کے بہترین وضو کرتا ہے پھر ان مساجد میں سے کسی ایک مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نماز سے پیچھے صرف منافق ہی رہتا ہے جس کا نفاق بالکل معلوم ہو۔ ایک شخص کو 2 آدمیوں کے درمیان پکڑ کر لایا جاتا اور اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 654۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب ہم فرض کریں کہ نماز باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے قبل بہت سے سوالات کے جوابات میں نماز باجماعت کے وجوب کا بیان ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ ان سوالات کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں، سوال نمبر 120 اور اسی طرح سوال نمبر 8918 اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 10292 اور اسی طرح 21498 اور 40113۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت اور رضامندی کا باعث ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 71173۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔